हेलो। सुख सागर भैया, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अंकल जी। आप भैया मत बोला कीजिए। हाँ हाँ, जय मसीह। और जय माता दी। सब ठीक है? मैं सब ठीक है। हाँ, आप दो दिन सुनाइए। ठीक है। 2 दिन से मैं नहीं जुड़ पाया था, अच्छा। उसमें जुड़ता रहा। और शेखरनंद भैया जो है ना, बता हाँ, रहे हैं उसमें भी हम लोग उसकी। जुड़ते हैं। हम्म। तो सब ठीक है मेरे अभी? यहाँ तो आज लाइट नहीं है अंकल जी। हाँ, लाइट अंधेरा है आज। तो पानी के चलते इधर भी प्रॉब्लम है थोड़ा। एक काम करते हाँ हैं, हाँ, चलिए। पानी इधर भी गिर रहा है। हाँ ठीक है, वो पानी का ही है। ठीक है, क्या करेंगे, शुरू करते हैं। प्रार्थना प्रार्थना शुरू कीजिए। करते रहते हैं तब तक जी जी। हम गए हैं सर। चलिए शुरू कीजिए। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान और अनकाल के परमेश्वर, मैं अपने नम्र और पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु आपके पवित्र चरणों में आता हूँ पिता परमेश्वर। दया कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। जितने भी हम लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उन सब पर आपका आशीष हो प्रभु, और जो लोग नहीं जुड़ पाए पिता परमेश्वर, उन पर भी आपका आशीष हो पिता परमेश्वर। और वो जुड़ने पाए पिता परमेश्वर। हमारी कलेसिया प्रभु, हम जिस मीटिंग में जुड़ते हैं प्रभु, उसमें बहुत से बहुत लोग जुड़ने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी आपसे दया चाहते हैं पिता परमेश्वर। हे उद्धार करता पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार से हमारे मीटिंग में बाधा ना आए प्रभु, ऐसी आपसे दया चाहते हैं और आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। दया कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। आज की इस मीटिंग को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और आपके वचन में हम जाते हैं प्रभु, और आपके वचन में जब हम जुड़े पिता परमेश्वर, तो आपका हर एक वचन हमारे जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर। ऐसी आपसे दया चाहते हैं प्रभु। और मैं दिव्या अंकल को और अमन भैया प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे पिता परमेश्वर, ताकि हमें और अधिक से अधिक और रहस्यमय और गुण बातों को हमें सिखा सके पिता परमेश्वर, हमें समझा सके प्रभु। ऐसी उन पर दया कर पिता परमेश्वर। हे उद्धार करता पिता परमेश्वर, आप तो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले पिता परमेश्वर है, मन के जांचने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु। तो आज की इस मीटिंग को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और आज के इस वचन को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। 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 छोटा सा मैं भी कर लेता जी हूँ। जीवते सच्चे स्वर्ग में विराजमान रहने वाले पवित्र परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र, जो सब नामों में श्रेष्ठ उत्तम नाम यीशु मसीह है, उसी यीशु मसीह के ही सामर्थी, मधुर, मीठे और पवित्र नाम से आपके सिंहासन के करीब आपके पवन चरणों की तले आते हैं। सारी जलाल, आदर, महिमा आपको मिले। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी, सचमुच में आप दया की धनी हैं, दया के सागर हैं प्रभु जी। आपने हम जैसे निकम्मे, घृणित और तुच्छ आदमी को आपने चुना। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ। संसार तो प्रभु जी उस अच्छे अच्छे लोगों से ही प्रेम करती है, पर आपने प्रभु जी, जो हम लोग आपके योग्य भी नहीं थे, बल्कि प्रभु जी आपसे लाखों करोड़ों दूर थे, आपने हम लोगों से प्रेम किया। बड़ी प्रेम के साथ आपने प्रभु जी हम लोगों को पुकारा, आपने ले आया है। धन्यवाद करता हूँ। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह 100 भेड़ों में यदि 99 भेड़ बचा रहता है और एक भेड़ अगर गुम जाता है, तो उन्हें ढूंढने, 99 को छोड़ करके एक भेड़ को ढूंढने जाता है, और उसको जब पाता है तो उसको बड़ी प्रेम के साथ कांधे में बैठा करके ले आता है, और अपने पड़ोसियों को बुला करके आनंद मनाते हैं। धन्यवाद करता हूँ। ठीक उसी रीति से प्रभु जी हम लोग कम है प्रभु जी, हम लोग दूर में थे आपको, हम लोग संसार और संसार की भीड़ों में खोए हुए थे प्रभु जी, उस खोए हुए भेड़ों की नाई हम लोग खोए हुए थे। पर आपने प्रभु जी हम लोगों को पुकारा, आपने प्रभु जी आपके करीब ले आया, हमसे प्रेम किया। और प्रभु जी आपने हरी हरी चराइयों में हमको बैठाते हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी।
हरी हरी चराइयों से और निर्मल स्रोतों में से आपने उस जल को पिलाते हैं, जिसके कारण हम लोग प्रभु जी तृप्त होते हैं और प्रभु जी आपके निकट आते हैं। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। आपने किसी भी अच्छी वस्तु का कमी घटी होने नहीं देते। हर समय हर पल हम लोगों से बातें करते, हम लोगों के अंदर में जो भी बुराइयां हैं, पाप और बुराइयां हैं प्रभु जी, उन्हें निकाल करके उद्यान चल स्थान चल कितना दूर है उतना ही दूर करते रहते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ। संसार तो इस खोज में लगी रहती है कि जिन्हें पाए उन्हें चीरो फाड़ो और खा डालूं, पर आपने बचाने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपने बचा करके इस जगहों में आपने एकत्र किया, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपका जीवित वचन कहता है, जहाँ पे 2 या 3 आदमी या उससे अधिक आदमी मेरे नाम से एकत्र होते हैं, उस बीच में मैं रहता हूँ। सचमुच में प्रभु जी आपने उस भीड़ को नहीं देखते, बल्कि प्रभु जी उस मन और हृदय सच्ची मन से जो बैठते हैं उन्हें आपने देखते हैं। उनके जीवन में आपने प्रभु जी कार्य करते हैं। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी जितने जुड़े हैं उन्हें आपके हाथों में देता हूँ। आपने प्रभु जी जो जुड़े हैं उनके जीवन में आपकी लहू का छिड़काव करते हैं, ताकि वो भी शुद्ध पवित्र है। इस बीच में किसी भी प्रकार का बाधा या किसी प्रकार का रुकावट ना आने पाए, बल्कि यीशु नासरी के नाम से सिद्धता की ओर ही आगे बढ़ती चली जाए। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। जिन्होंने प्रभु जी नहीं जुड़ पाए हैं, किसी कारण पास दूर गए हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जी उनके जीवन को भी शुद्ध पवित्र करें। और प्रभु जी इस जूम मीटिंग में प्रभु जी मिलने के लिए सहायता भी करें, ताकि प्रभु जी वो लोग भी अधिकार से उस जीवन को पा सके और ताकि प्रभु जी उस स्वर्गराज का वारिस बन सके। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ। आपका कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कि जो कोई मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में ना पड़ेगा, बल्कि जीवन की उस ज्योति को पाएगा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु जी हम लोग आपके पीछे चलने वाले हैं। प्रभु जी अपने तैयार करें, ताकि प्रभु जी आपका ज्योति हम लोगों के जीवन में हर पग पग में प्रभु जी बढ़ती रहे, और प्रभु जी हम लोग दोपहर की धूप की नाई उज्जवल हो सके। प्रभु जी हमारे जितने भी इस जूम मीटिंग में जुड़ते हैं उन्हें, और प्रभु जी जुड़ने का चेष्टा रखते हैं उन्हें, और प्रभु जी किसी कारण बस नहीं जुड़ पाए हैं, प्रभु जी उन्हें भी प्रभु जी आपने हर एक एक को आपका उस श्वेत वस्त्र को पहनाए, ताकि प्रभु जी उस श्वेत वस्त्र के पहनने से हर एक एक लोग प्रभु जी हिम की नाई उज्जवल दिखे। प्रभु जी आपकी दृष्टि में सुखदाई सुगंध की नाई लगे, ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु से। प्रभु जी अभी कुछ ही देरों में आपने जो भी वचन आपने खोलते हैं प्रभु जी, आपका वचन कहता है जहां पे आपका वचन खुलता है उस स्थान में प्रकाश होता है। प्रभु जी सूर्य और चंद्रमा की प्रकाश नहीं, बल्कि प्रभु जी आपका ज्योति हम लोगों के इस जीवन में कार्य करे, ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ। मुझे पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि प्रभु जी आपने आपकी उस ज्योति को जो हम लोगों के जीवन में जलाए हैं प्रभु जी वो बुझने ना पाए, उसके लिए हर समय हर पल आपने उस तेल को भी देंगे, उसी रीति से अभी भी देंगे। आपका धन्यवाद करता हूँ, ताकि आपके द्वारा जलाया हुआ दिया कभी ना बुझने का हो, ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने प्रभु जी स्वर्ग और पृथ्वी को के सारी वस्तु को आपने बनाया है, तो सो प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम लोगों को भी किसी मकसद या किसी उद्देश्य से ही बनाए हैं, इसीलिए आपका धन्यवाद करता हूं। तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहायता चाहता हूं प्रभु जी, सहायता करें और लोगों को भी प्रभु जी आपके जीवित वचन को, आपके जीवित वचनों को दे सके, ताकि हर एक के जीवन में प्रभु जी वो पत्थर का हृदय को निकाल करके मांस का हृदय दे, उस पटिये में लिख दे, ताकि प्रभु जी हर एक एक लोग आपके वचन को प्रभु यीशु मसीह औजार
जो औजार है प्रभु जी उसे धारण करे, ताकि अंधकार की कोई शक्तियां प्रभु जी युद्ध करने ना सके। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हुए आगे का समय और जीवन को भी आपकी पवित्र सामर्थ्य हाथों में ही समर्पित करता हूँ। दया से सुनिए, अवसरग्राज में कबूल कर लीजिए। आमीन। आमीन अशु आमीन। आमीन आमीन। सो और भी समय है, और यदि कोई गाना भी गा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, वचन का भाग पढ़ सकते हैं, जो भी अगुवाई करता है कर समय है, करें। मत्ती 21 का 21-22 पढ़ रहा हूँ। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो, तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए प्रभु। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन की बोले जाने के लिए, आशीष दे। सचमुच में विश्वास की प्रार्थना है। अगर विश्वास के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं तो सच्ची मन से, तो हम कह देंगे कि पहाड़, माने जितने पहाड़ कहने का मतलब जितने भी कठिन से कठिन जो चीज है वो भी हम लोगों के लिए सरल हो जाता है। लेकिन हम बशर्ते कि हम लोगों का, हमारे जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर के ऊपर में सच्ची मन से विश्वास करे कि ये होगा ही, हमारा परमेश्वर मुझे देगा ही। तो हर एक एक कार्यों के लिए, पहाड़ कहने के बाद कठिन से कठिन काम इसका सिद्ध करता है वो, तो वो काम भी हो जाता है। लेकिन विश्वास के डगमगाने से ही पूर्ण नहीं हो पाता है। होगा कि नहीं होगा ऐसा नहीं, किसी भी कार्य को करने से पहले हम सच्चे यीशु मसीह के नाम से करते हैं तो जरूर पूरा करता है। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने इस वचन को दिया, इसके द्वारा आशीष मिले। और सचमुच में मैं मैं अपना ही छोटा सा गवाही टाइप का देता हूं। अभी आप वचन जो बताए, तो मैं पहले क्या है ड्यूटी करता रहा, अभी तो रिटायर हो गया हूँ। तिरमिरी में एसीसीएल में सावल ऑपरेटर था। तो मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं सोचता रहा। मैं तो पहले साइकिल से ड्यूटी करता रहा, लेकिन मेरा मन एक दिन जरूर सोचा कि मैं यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास कर रहा हूँ, हमारे लिए एक तो अवश्य है कि कार, और अच्छी कार देगा। मुझे पूरा विश्वास है करके मैं प्रार्थना भी करने लगा। सचमुच में अभी एक्सयूवी में चलता हूँ, और उसी उसको पूरा किया। तो इस रीति से यदि विश्वास करे तो अगर उस दिन हो सके तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये रहता, तो हो सकता है हमारे पास एक्सयूवी कार नहीं आता।
तो ये सब विश्वास के ऊपर में भी रहता है। उसी चीज को, इसीलिए इसी को ही बोला है, पहाड़ को भी कह दे और समुद्र में जाके मिल जाए तो वो भी हो जाएगा। मतलब कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाता है। इसीलिए विश्वास में दृढ़ रहिए, मजबूत रहिए, हर एक चीजों को पूरा करेगा। धन्यवाद हो आपकी इस गवाही के द्वारा, हमारा पुरानी बातें याद आया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इसी रीति से और भी दूसरे चीज के लिए भी विश्वास, बहुत सारी चीजों को ऐसे पूरा किया परमेश्वर ने, और कर ही रहा है, ऐसा नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो और भी गाना उना है तो गा लीजिए कोई भी। आप तो दोनों जन बैठते हैं ना, बहन भी है ना? हाँ, दोनों जन बैठते हैं हम लोग। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक करते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए गाना उना होगा तो काठो गाना उना भी गाइए, फिर आगे बच्चन की ओर जाते हैं। जी जी। नहीं तो गवाही भी दे सकते हैं। शालोम, जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। मैं प्रभु की महिमा के लिए एक आराधना का गीत गा लूंगी। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है, अवश्य गाएगी। हमसे बरनी न जाए मसीहा तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीहा तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मुक्ति और जीवन लाए, कि पापी लिए बचा मसीहा तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीहा तुम्हारी महिमा। अंधों को आंखें दीना, अंधों को आंखें दीना, कोढ़िन को चंगा कीना, कि मुर्दे दिए जिलाए मसीहा तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीहा तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीहा तुम्हारी महिमा। पानी पर जल दिखलाया, पानी पर जल दिखलाया, तूने हवा को डांट थमाया, कि चेले लिए बचाए मसीहा तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीहा तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीहा तुम्हारी महिमा। मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे दिल में दर्शन दीना, कि प्रभु से दियो मिला मसीहा तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीहा तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीहा तुम्हारी महिमा। सूली पर बरछी खाई, सूली पर बरछी खाई, तूने अमृत धार बहाई, कि दास सदा गुण गाए मसीहा
तुम्हारी महिमा हमसे बरनी न जाए मसीहा, तुम्हारी महिमा हमसे बरनी न जाए मसीहा, तुम्हारी महिमा। धन्यवाद परमेश्वर पिता, मुझे सामर्थ्य देने के लिए मैं आपकी आराधना कर पाई, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। हालेलुया, आमीन। आमीन आमीन। बहुत सुंदर गीत के लिए प्रभु का बहुत ही धन्यवाद धन्यवाद हो। तो और भी किसी के पास यदि प्रार्थना करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आगे भी जाएंगे, या कि फिर वचन का भाग भी देख सकते हैं, जैसे भी जो भी हो। वचन में ही चलते हैं अंकल। अच्छा, ठीक है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु उस जीवित वचनों को दे। तो वचन का भाग बोलेंगे का? नहीं, आप समझाइए, वचन बोल रही हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, मैं सोचा पढ़ते भी है ना इसीलिए। नहीं नहीं, तो आप वचन को ही समझाइए। ठीक है, तो इसमें आप सीधा मत्ती 4 का 16 और 17 पद को पढ़िए तो थोड़ा। जी। अच्छा। मिला? जी जी जी, एक मिनट, लाइट नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा सा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, धीरे आराम से कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। प्रभु का जी। वचन ऐसे ही होना चाहिए। 4 का 16 और 17। हाँ जी। जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो हाँ मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। उस हाँ, समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रभु का धन्यवाद हो आशीष से पढ़े जाने के लिए। यहाँ क्या बोलता है, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति पाई। ये अंधकार में बैठे थे कहने का मतलब पाप में भरे हुए थे, पाप में बैठे थे। हम्म। तो हम लोगों के जीवन में जो पाप था ना, तो जो पाप को हम लोग अपने आप में स्वीकार किए। हम्म। तो बैठे थे तो उन्होंने जब पाप को हम लोग अपने आप में स्वीकार करते हैं कि मैं पापी हूं, तब हम लोगों के बीच में क्या ज्योति ज्योति देखी। माने यीशु मसीह जो ज्योति है, अपने पाप को हम स्वीकार करेंगे तो यीशु मसीह स्वयं हम लोगों के जीवन में आकर के उस ज्योति बन के हम लोगों को पाप से दूर कर देता है। तो हम शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। और आगे बोलता है, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। और जो मृत्यु के देश माने अ, विनाश विनाश में जाने के लिए, हम लोग के जीवन में पापमय जीवन था, तो अनंत जीवन तो नहीं था, मृत्यु था। तो उसमें मृत्यु के देश में और छाया में बैठे थे, माने मृत्यु ही मृत्यु था, तो उन पर ज्योति चमकी विश्वास करने से। अभी आप जो गाना भी गा रहे थे, तो विश्वास करने के द्वारा ही यीशु मसीह हम लोगों के जीवन में आता है? तो तब ज्योति चमकी, तब हम लोगों के जीवन में ज्योति चमकती है। यदि अंधकार भी है, तो यदि यीशु मसीह आएगा तो उसके पाप से अलग हो जाएगा, अपने पाप को मान जाएगा कि मैं पापी हूँ, तो वहां पे वो ज्योति चमकती है। तब कहीं जाकर के हम लोगों के जीवन में ज्योति चमकेगी। इसीलिए अपने पापों को यदि होता है
चाहे छोटा पाप हो बड़ा पाप हो, यदि हम लोगों से जानबूझ के भी हो रहा है, कभी हो ये जाता है, तो उस पाप को अपने आप में स्वीकार करना है, ताकि यीशु मसीह के द्वारा जो ज्योति जलाया है वो बुझने ना पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। है और 17 वचन में है, बोलता है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो तब शुरुआत में उसी टाइम में ही यीशु ने प्रचार करना शुरू किया, मन फिराओ, भटके हुए संसार की लोभ लालच में जो भटक रहे हो, वहां से यीशु की ओर मन को फिराओ। उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। तो स्वर्ग का राज अब निकट आने ही वाला है, इसीलिए मन को फिराओ ताकि हम लोग स्वर्ग के राज्य में जा सके, संसार से छोड़ करके, इस डेरे सरी की घर को छोड़ करके। एक दिन तो हम लोगों को आए हैं तो एक दिन जाना ही, तो हम लोग क्यों इस संसार के उस नरक में चले जाएं, स्वर्ग में जाने के लिए उन्होंने तैयार कर रहा है, इसीलिए मन को फिराने के लिए कह रहा है। आया ना समझ में? हाँ, तो और आगे आप खोलिए आयुब नामक पुस्तक में 3 अध्याय का 5 से 8 तक। तीन का 5 से 8 तक। जी, आयु 3 का 5 से 8। अंधकार और मृत्यु की छाया उस पर रहे, बादल उस पर छाए रहे, और हम्म दिन को अंधेरा कर देने वाली चीजें उसे डराए। घोर हम्म अंधकार उस रात को पकड़े, वर्ष के हम्म दिनों के बीच वह आनंद न करने पाए, और न हम्म महीनों में उसकी गिनती की जाए। सुनो, वह रात बांझ हो जाए, उसमें गाने का शब्द न सुन पड़े। जो लोग हम्म किसी दिन को धिक्कारते हैं और लिव्यातान हम्म को छेड़ने में निपुण हैं, उसे धिक्कार। यहाँ आयुब के जीवन में जो था ना, उसके जीवन में दुख था, इतना दुख था, असहनीय दुख था, तो अपने उस जन्म के दिन को धिकार रहा है कि वो दिन बोलता है कि अ, अंधकार और मृत्यु की छाया उस पर रहे, तो बादल उस पर छाए रहे। तो वो इतना था कि सहनियत से बाहर था, तो इसीलिए बोलता है वो दिन जल जाए, वो दिन वो हो जाए जिस दिन मैं जन्म लिया। तो इस रीति से जैसे हम लोग भी कभी कभी इतना परेशानी में आ जाते हैं, इससे अच्छा तो मर ही जाना ठीक है, इस टाइप का हम लोगों के मन से भी हो जाता है। तो वैसे ही उसके जीवन में, हम लोग तो थोड़ी मुड़ी के लिए कहते हैं, उसके जीवन में इतना हुआ था, फिर भी वो परमेश्वर, उस सच्चे परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उतना जरूर बोला, अपने लिए धिकार रहा है, लेकिन उसको नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी बोल दे, एक बार तो झूठ बोल दे तो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, ये बोल के देखी, लेकिन वो जिस दिन मैं जन्म लिया था वो दिन भी वो हो जाए, जल जाए, ऐसा करके उन्होंने अपने विपत्ति के जीवन में भी वो नहीं छोड़ा परमेश्वर को, तो अपने उस जन्म का दिन को धिकार रहा है। देखो ऐसा था। तो उसी रीति से हम लोगों के जीवन में जब जन्म लिए हैं तो कुछ तो परेशानी तो आएगा ही, वो सारी को झेलना ही, झेलते हुए हमको आगे बढ़ना है और परमेश्वर की महिमा स्तुति ही करते रहना है, उसको छोड़ना नहीं। चाहे हम अकेला क्यों ना रहें, घर में 2 जन तो रहते हो, 2 जन नहीं भी रहे ना, अकेला आप परमेश्वर के नाम से सच्ची मन से याद करके प्रार्थना करो, समय नहीं है तो प्रार्थना करो, स्मरण करो, वही हम लोगों के लिए स्वर्ग का मार्ग निकालता है। जैसे लाजर जो था ना, वो भी कभी नहीं छोड़ा था। इस रीति से जितने भी प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग थे, हर एक एक लोग उसके जीवन में भी विपत्ति आया, लेकिन वो लोग नहीं छोड़े। उसी रीति से हम लोगों को भी नहीं छोड़ना है, ताकि हम लोग आगे
बढ़ते चले जाएं। हैं? तो आमोस 5 का 8 देखिए तो। आमोस 5 का 8, 8वां वचन। जी 5 का। जो कचपचिया और मृग सिरा का बनाने वाला है, जो घोर हम्म। अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है, जो दिन हम्म। को अंधकार करके रात बना देता है, और हम्म। समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, उसका हम्म। नाम यहोवा है। देखो, तो जब हम लोगों के लिए इतने सारी कठिन कठिन कामों को सिद्ध करने वाला तो यहोवा परमेश्वर ही है। तो इसी के लिए यहाँ बोलता है जो कचपचिया और मृग मृग शिरा का बनाने वाला, जो किसी भी रीति से जो अच्छाई नहीं है, तो उसको कचपचिया लोग भी बोलते हैं ना। तो ऐसे ही हम लोगों के जीवन में कई तरह की बुराइयां आती है, तो उस कचपचिया को अच्छा करने वाला सिर्फ और मृग शिरा का बनाने वाला है, जो घोर अंधकार को जो घोर अंधकार को घोर का सा प्रकाश बनाता है, जो दिन को अंधकार करके रात बना देता है, और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। हर एक एक काम को करने वाला तो यहोवा परमेश्वर ही है। तो वहां हम लोग उसके ऊपर में हर एक एक चीजों को बनाने वाला है। दिन को रात बनाने वाला है, रात से दिन को भी बना देने वाला परमेश्वर है। हम लोगों के जीवन को भी वही बनाता है, और बिगाड़ने वाला हम लोग हैं। हम लोग कैसे बिगाड़ते हैं? विश्वास से टाल जाते हैं। तो उन्होंने खुद करता वही है, वो बिगाड़ भी सकता है। ऐसा नहीं है कि हम उसके ऊपर भरोसा छोड़ देंगे तो हमको बिगाड़ भी देगा। तो इसीलिए जो बनाने वाला तो वही है, तो उसको छोड़ करके और दूर चले जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए उस परमेश्वर की महिमा हमेशा करना है, स्मरण करना है, प्रार्थना दुआ करना है, बाइबिल वचन में बने रहने की आवश्यकता है। काहे कि यूहन्ना 1:1 में कहता है आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था। तो परमेश्वर हमारे लिए अभी यही वचन ही है, उसी के द्वारा ही बोल के लिए सब लिखा गया परमेश्वर है। इसीलिए हम लोगों को इसी में बने रहने की आवश्यकता है। तो यही प्रभु का वचन हम लोगों को यही सिखाता है, बुराइयों से निकलो और यहोवा वो है, उसी यहोवा के ऊपर ही भरोसा रखो। तब तो हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे और निर्गमन में एक बार देख लीजिए, निर्गमन 34 का 29 पद में। नहीं, उसमें पहला तिमोथीस देख लीजिए एक बार। पहला तिमोथीस 6 का 16 देख लीजिए, इसके बाद निर्गमन में चलते हैं।
पहला तीमुथियुस का कितना? 6 का 16 पद को देखिए। पहला तीमुथियुस 6 का 16। 16। और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। धन्यवाद प्रभु का। ये देखो, ऐसा परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर को छोड़ करके हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे तो क्या हाल होगा? तो हम लोगों का अंत तो नाश में ही है। इसीलिए यहाँ बोलता है, और अमरता केवल उसी की है। किसका? परमेश्वर का है। अमरता माने अनंत जीवन, जिसमें मृत्यु नहीं है। यहाँ आत्मा की बातों को कर रहा है। तो और अमरता केवल उसी की है। इस शरीर की बातों को, शरीर को तो एक दिन मरना है, लेकिन अमरता कभी नहीं मरने वाला। हम लोगों का आत्मा जो है, अनंत जीवन जिसको बोलते हैं, तो वो अमरता केवल उसी की है। किसका? परमेश्वर का है। तो हम लोगों को भी उसी में ही अमरता के लिए ही तैयार कर रहा है। इसीलिए हम लोग छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, जानने के बाद भी छोड़ देते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को नहीं छोड़ना है, विश्वास में दृढ़ रहना है। और आगे बोलता है, और वह क्या लिखा है? आगम्य ज्योति में रहता है। और वो परमेश्वर क्या? आगम्य ज्योति, बहुत ज्यादा ज्योतिर्मय रहता है। उस आगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। इतना ज्योति है। जैसे हम लोग अचानक किसी लाइट में या टॉर्च में यदि आंख के पास जाए तो कैसा झिलमिला जाता है, देखने अंधकार छा जाता है। वैसे ज्योति हम लोग तो टॉर्च से, छोटी मोटी चीज से, लेकिन वो तो परमेश्वर है, उसका ऐसा ज्योति रहता है। उसको देखा और ना कभी देख सकता है। ऐसा ज्योति है वो अमरता की ओर हम लोगों को ले जाता है उसका। तो और आगे बोलता है, उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगन युग रहे। वो आमीन। तो उसका प्रतिष्ठा और राज्य युगन युग रहे, माने अनंत जीवन, युगन युग, कभी नहीं नाश होने का। वहां हम लोगों को ले जाना चाहता है। हम लोगों के जीवन के लिए जो कार्य किया है और कर रहा है, तो इसीलिए हम लोगों को विश्वास में दृढ़ रहना है, लगे रहना है। तो हम लोगों को भी वो अगम्य ज्योति के पास ले जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए मैं तो बोलता हूँ कि बहुत ही किस्मत वाले हैं कि जो इस संगति के साथ जुड़ते हैं, हर दिन देखते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। हर दिन कुछ ना कुछ प्रभु सिखा के ही जाता है। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो, और ही आशीष दे। और एक बार फिर उसको भी देख लीजिए। तो अभी मैं बोला था पहले, निर्गमन 34 का 29 में, उत्पत्ति के बाद होगा शुरू शुरू तरफ। निर्गमन 34 का 34 का 29 पद को देखिए। 29। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। देखो, ये बातें करना, जैसे प्रार्थना, दुआ, बाइबल पढ़ना, ये क्या है? बातें करना। उसी चीज को यहाँ समझाया है। इसीलिए मैं अपने तरफ से भी बोल देता हूँ, इसीलिए हम लोगों को नहीं छोड़ना है। उससे बातें करना है, प्रार्थना करना है, गवाही देना है, बाइबल पढ़ना है। ये क्या है? बातें करना है। इससे परमेश्वर से बात करना है, प्रभु यीशु मसीह से बात करना है। तो यहाँ मूसा क्या करता रहा? देखो, ये मूसा यहाँ बोला है, लेकिन ये हम लोगों के लिए भी लागू होता है इस चीज। जब मूसा साक्षी की दोनों तकिया हाथ में लिए हुए सीने पर्वत की से उतर रहा था,
तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण, देखो ये बातें करने के कारण उसके चेहरे चेहरे से क्या है, किरणें निकल रही थी। ये देखियो, ये बातें करना हम लोगों के साथ में यही है, प्रार्थना, दुआ, बाइबिल पढ़ना। तो यही तो हम लोगों को भी बात करना उसके लिए आवश्यक है। तो ये मूसा ही भर नहीं, लेकिन ये हम लोगों के लिए भी बोल रहा है। तो हम लोग भी बात करें तो हम लोगों के चेहरे से भी उस सत्य की आत्मा जो दिया है, सत्य ही निकलेगा। और एक दूसरे हम लोगों की चमक को देखेंगे। हर एक को अच्छा लगना ही चमक है एक्चुअल में। तो हम लोग जब परमेश्वर के साथ में बात ही करेंगे तो परमेश्वर की, तब तो अच्छाई चीज ही ना सीखेंगे। और बुराई के साथ में रहेंगे तो बुराई ही ना निकलेगा। तो हम लोगों के अंदर में जो ज्योति है वो बुझ जाएगा। बुराई के साथ रहेंगे तो, अच्छाई के साथ रहेंगे तो और ही ज्यादा जलते रहेगा। तो उसी चीज को यहाँ परमेश्वर ने हम लोगों को समझाते हैं। यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे के किरणें निकल रही थी। चाहे चाहे तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं आप लोग, और इसके द्वारा आप बातें कीजिए और हमेशा बात कीजिए। हमेशा आपके साथ में वो बातें करना चाहता रहा, उससे छुपना नहीं। और आगे, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। लेकिन देखो यहाँ मूसा अपने आप में नहीं जानता था कि हमारे इस देह से किरण निकल रहा है। हम लोगों की जो अच्छाई हमको खुद नहीं मालूम कि हम अच्छे हैं कि बुरा है, लेकिन परमेश्वर वो जानता है। तो वैसे ही हम लोगों की जीवन से भी अच्छाई निकलेगा, क्योंकि इससे बातें करने से, ये नहीं कि हम लोग अपने बना बना के बात करते, वो अच्छा नहीं लगता है उसको। हम इसके साथ में बातें करेंगे तब हम लोगों के चेहरे से किरण निकलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और देखो, और उससे बातें नहीं करना माने छुपना। एक चीज देख लेते हैं, जो छुपते थे तो उसके चेहरे से किरण नहीं निकलता है। तो उत्पत्ति 3:8 देख लीजिए। उत्पत्ति 3:8। तब हाँ, यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। ये देखिए, छिपना छिपना नहीं, बातें नहीं करना। वो लोग, परमेश्वर जब आया था, जब आदम की वाटिका में रखा था उसको, आदम और हवा को, तो जब उन्होंने आवाज किया तो उसके आवाज को ये लोग देख करके उनको बात करना नहीं चाहे, तो बात नहीं किए, छुपने लगे कि परमेश्वर दिखेगा। तो उनके जीवन में जब क्या है, अंधकार छाया, तो वो लोग क्या है, वो फल को जब खाए थे ना ये लोग, तो क्या है, मर गए। तो ये लोग एक्चुअल में शारीरिक दृष्टि से नहीं मरे हैं, लेकिन ये लोग मरे कैसे, आत्मा की दृष्टि में मर गया। मरना माने अलग हो जाना, परमेश्वर से अलग कर देता है। इसीलिए हम लोगों को बातें करना है, ताकि हम लोग परमेश्वर से अलग ना हो। आया कुछ समझ में ना? इसीलिए हम लोगों को हर समय, हर पल, कुछ भी काम कर रहे हैं ना, फिर भी उस काम करने से पहले, प्रभु ये काम हमारे लिए सफल हो, इतना तो बात कर ही सकते हैं ना। जब उस परमेश्वर को मान रहे हैं तो उतना कर सकते हैं हम। तो इसीलिए वो आदम और हवा के जैसे हमको छुपना नहीं है, बल्कि उसके आमने सामने बातें करना है। तो एक दिन हम लोगों को जरूर स्वर्ग राज लेके जाएगा। तो और आगे पढ़ लीजिए, 3 का ही 23 और 24 पढ़िए तो। 3 का 22 से 24।
3 का 23 से लेकर 24 तक, 23-24। 23-24। हम्म। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए हम्म। आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। ये देखो, इसीलिए ये क्या क्या आदन की वाटिका में वहां रखा था, लेकिन वहां से निकाल दिया। निकाल इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन आदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे। देखो, वहां आनंद से रहने के लिए रखा, तो यह फिर यहाँ बोलता है भूमि पर खेती करे, और जिसमें से वह बनाया गया था, जिसमें से वह मिट्टी से बनाया था, उसी मिट्टी में ही अब खेती करो। तुम्हारी इस देह में उस अच्छी वचन को लाओ। फिर भी यहाँ नहीं छोड़ रहा है, उस वचन को ले आओ, उसमें खेती करो, उस वचन को अंदर आने दो। निकाल तो दिया हूं अभी, लेकिन मन और भी फिराओगे तब तो ठीक है। और आगे बोलता है, इसलिए आदम आदम को उसने निकाल दिया, और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबे को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तो इसके बाद में देखो, ऐसी परेशानी, ऐसी स्थिति में डाल दिया कि आदम आदम का रहना बहुत ही मुश्किल पड़ गया। तो ऐसे हम लोगों को उससे चीजों से बचने के लिए हम लोगों को तो परमेश्वर की महिमा स्तुति करना ही उचित है। इसीलिए हम लोगों को हर समय हर पल करते रहने की आवश्यकता है। इसीलिए हम लोगों को हर समय हर पल स्मरण करते रहें, ताकि हम लोगों को भी इस आदम की वाटिका से बाहर ना निकाले, उसके साथ बातें करने के लिए समय मिले। ऐसा हम लोगों के जीवन को भी वो बनाना चाहता है, लेकिन मनुष्य लोग क्या जानते हैं, अंधकार को पसंद करते हैं, ज्योति को छोड़ देते हैं। तो जो जलाया हुआ दिया जो रहता है ना, वो बुझ जाता है, और उसका परिणाम मृत्यु है, जिसको दूसरी मृत्यु कहते हैं। तो दूसरा कुरिन्थी 4:6 देख लीजिए। दूसरा कुरिन्थी 4:6। हम्म। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। ये देखिए, यहाँ भी बोला है, कितना सुंदर बोला है, इसलिए कि परमेश्वर ही है। देखो, और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए कि परमेश्वर ही है
जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। तो अंधकार में से हम लोगों का जीवन जो अंधकार है उसमें ज्योति चमके। इसे चीज को हम लोगों को बड़ी दृढ़ता के साथ विश्वास रखना है। अंधकार में से ज्योति चमके और वही हमारे हृदयों में चमका। और वही बोला कि चमके, हम लोग विश्वास किए, चमकाया, वही हम लोगों के जीवन में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। तो यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यीशु मसीह का जैसा चेहरा, उसके द्वारा हम लोगों को डायरेक्ट तो परमेश्वर के पास हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन माध्यम यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं, ताकि यीशु मसीह का चेहरा भी, उसका स्वभाव हम लोगों के इस जीवन में हो, ताकि हम लोग भी यीशु मसीह के साथ रह सकें। तो आया नहीं भी समझ में? तो आगे देखिए, यूहन्ना 1:4 पढ़िए तो। यूहन्ना 1:4, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और आगे, आओ आगे पढ़िए। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हाँ, तो यहाँ क्या बोलता है कि चौथा पद में, उसमें जीवन था। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। तो उसमें जीवन था, तो उसमें जीवन था मनुष्यों की उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। वो ज्योति थी। तो और आगे 5वां में बोलता है, ज्योति ज्योति अंधकार में चमकती है। देखो, ज्योति जो है ना, हम लोग लाइट जलाते हैं, वो अंधकार में चमकती है, दिन में उतना नहीं दिखता है। इसीलिए हम लोगों के जीवन में जो पाप और बुराइयों के कारण अंधकार था, तो वो चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार, बहुत से लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो वो लोग क्या है, ग्रहण, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। गिरजा जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो उस वचन के साथ चल नहीं रहे हैं, तो ग्रहण नहीं कर रहे हैं। वो दूर होते चले जा रहे हैं, छुप रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, जान भी रहे हैं बहुत, लेकिन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। उसी को बोलता है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। जिसके जीवन में यीशु मसीह नहीं आया है, बाइबल पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं हम लोग, लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो ग्रहण ना किया, तब तो हम लोगों के जीवन में अंधकार ही अंधकार, पाप ही राज्य करेगा, और हम लोगों का अंत विनाश ही है। जहां रोना और दांतों का पीसना होता है, वो ही भाग होगा यदि हम उसको ग्रहण नहीं करते हैं। तो गिरजा भर जाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके वचन के साथ हमको चलना है, तब हम लोगों के जीवन में वो ज्योति चमकती है। तब हम ज्योति को प्रकट किए या ज्योति को ग्रहण किए हैं। लेकिन यहाँ अंधकार जो है, जिसको पाप ही पसंद है, वो अंधकार में ही रह जाता है। और आगे 6वां नंबर भी पढ़िए। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ, आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। हाँ, और आगे, वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए।
हाँ, और आगे भी 8वां भी पढ़ लीजिए। वह वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। ये देखो, यहाँ भी बोल रहा है कि एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ। एक मनुष्य कौन? यूहन्ना आ उपस्थित हुआ। वैसे ही हम लोगों को भी उपस्थित होना है, छुपना नहीं है। उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था, तो वो ही यूहन्ना आया। तो हम लोगों को भी यूहन्ना के लिए ही यहाँ नहीं है, उसके लिए तो था ही, लेकिन हम लोगों के लिए भी है। तो आ उपस्थित हुआ, और वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। तो इसी रीति से हम लोगों को अपना अपना गवाही भी देना है। ज्योति की गवाही दे। ज्योति माने यीशु मसीह। यीशु मसीह ने हमको क्या किया है, हमारे जीवन में क्या काम किया है, ये भी तो बताना है। तब तो उससे बातें करना है। ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं, ताकि और लोग भी, जैसे आप गवाही दे रहे हैं अभी। एक तो छोटा सा, इसमें कोई बड़ाई वाली बात नहीं है, लेकिन एक छोटा सा गवाही समझने के लिए मैं आपको बताता हूं। पहले मैं साइकिल में चलता रहा, ड्यूटी जाता रहा साइकिल में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बड़ा अनुग्रह हुआ कि अभी एक्सयूवी कार में जाता, उसमें घूम रहा। प्रभु का ही धन्यवाद है, मेरा नहीं है। मैं तो अभी भी बोलता हूँ, वो प्रभु का काम है। यदि वही चीज, यदि पहले मैं, मेरे को तबीयत ठीक नहीं रखता, ना वो हमारे साथ नहीं रहता, तो वो काम नहीं कर पाता, ना वो गाड़ी नहीं खरीद पाता। ये देखिए, गवाही है, एक तो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ गवाही है। तो इसी रीति से, ताकि उस गवाही को सुन करके और लोगों को भी, मेरे को भी करना है, हमको भी पाएगा, तो उसका जीवन भी बदला ना। ये बड़ाई वाली बात नहीं है, लेकिन ये और लोगों को भी असर हो, इसी रीति से। एक तो उसको तो जानते होंगे आप भी, रमन भाई को जानते हैं? बिलासपुर में है वो, शेखरानंद भैया के साथ में रहते हैं अक्सर। तो वो भी क्या है, एक गवाही है, वो ही खुद गवाही को हम लोगों के सामने ही दिया था, वो भी बताया था। और बड़ा आदमी है वो भी, प्रभु का दास है, बहुत अच्छा दास है। शेखर भाई के साथ में ही रहता है वो क्या है, पहले शुरुआत में मुर्गा काटता रहा, और मुर्गा काटता रहा तो वो समय नहीं मिलता रहा, बगल में काटता रहा। जब वचन चलता है वहां पे, गिरजाघर वगैरह जो है, उसके पीछे तरफ काटता रहा, सुनता रहा उन लोग जो बताते रहे। तो ऐसे ही करते प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया, वो भी मुर्गा काटता रहा, वो भी साइकिले में चलता रहा। उसका गवाही है, देखा तो नहीं हूँ, आदमी को देखा हूँ, उसके यहाँ गया भी हूँ मैं। तो वो भी तो अभी वो भी देखो, अभी वो भी वो कार में ही, एक्सयूवी में ही घूमता है वो भी। हमारे यहाँ भी आया था एक बार, बलरामपुर में आया था। अभी मैं बलरामपुर में हूँ, यहाँ हमारे यहाँ भी आया था। तो ऐसा ऐसा काम करने वाले, ऐसे ऐसे कामों को परमेश्वर करता है, उसकी विश्वास में रहे तो। नहीं, उसका एक भी नहीं है, इनमेवा है, उससे भी बढ़ के गाड़ी है वो, इनमेवा में चलता है अभी। ऐसा काम करता है, देखो कहाँ मुर्गा काटता रहा, दूसरों का भी, अपना नहीं, दूसरों का काटने के लिए जाता रहा। ऐसा आदमी था। अभी बिलासपुर का दूसरे नंबर का रईस में से है। प्रभु विश्वास करता है, और उसका एक तो छोटा सा झोपड़ी बनाया है, दिखाने के लिए बनाया है, सैंपल के लिए, कि ऐसे में मैं रहता रहा पहले। दिखाता भी है, वहां हम लोग गए थे तो। ऐसा आदमी है अभी। और यदि अमन भाई जानता होगा उसको, रमन को, अमन भाई से पूछना, वो बताएगा वो उसका हाल। जी जी अंकल, जानता हूँ मैं भैया को। जी जी, है वो ना? भी बहुत। तो वही चीज ही, वही सेम उसी टाइप हमारे जीवन में भी वो हुआ था। तो प्रभु का धन्यवाद हो ये सारी चीजों में, इसके लिए, इसीलिए उस भरोसा
हमेशा रखे रहने की आवश्यकता है। तो हर एक के लिए वो काम करेगा, वो चाहता है, लेकिन हम ही लोग मुकर जाते हैं, तो उसके द्वारा हम लोग दूर चले जाते हैं। तो और एक आध तो वचन देख लेते हैं, यूहन्ना 8:12 में। 8:12। हाँ, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। धन्यवाद प्रभु का। तो इसीलिए बोलता है यीशु, यीशु ने फिर लोगों से कहा, क्या कहा? यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना पड़ेगा, परंतु जीवन की उस ज्योति को पाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसके पीछे उसके स्वभाव हम लोगों के जीवन में होगा। जैसे ज्योति वो था, वैसे हम लोगों के जीवन में भी ज्योति हो। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि वो भी, हम लोग भी जीवन की उस ज्योति को, जीवन की ज्योति को पाए, जो अनंत जीवन की ज्योति है, उसको हम लोग भी पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ बोलता है, और आगे और एक तो वचन देख लो, यहाँ जीवन की ज्योति मैं हूं बोला है ना। तो यूहन्ना 8 का मत्ती 5:14 से 16 देख लीजिए तो। मत्ती मत्ती 5वां 5 का अध्याय। जी जी। 14 से 16 तक। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हाँ, तो यहाँ बोलता है तुम, वहां जगत की ज्योति मैं हूं बोला है, यहाँ तुम बोल रहा है, हैं? ये विश्वासियों को बोल रहा है, तुम जगत की ज्योति हो। देखो ये जगत का, ताकि तुमको ज्योति बनाएगा, और इसके बाद में तुम्हारा ज्योति और लोगों के ऊपर भी पड़ेगा। ये उस चीज को यहाँ बता रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए इस जगत में यहाँ पे हम लोगों को ज्योति बनाया है, ताकि यीशु मसीह के द्वारा जो ज्योति हम लोगों के जीवन में दिया है, वो ज्योति और लोगों के ऊपर भी पड़े। इस चीजों को यहाँ बताया है। तो और 15वां वचन में पढ़िए, और एक बार 15 को, और जो लोग। हेलो। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हाँ, यहाँ देखो, और लोग दिया जला के पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखता है। वैसे ही दीवट माने ऊंचाई पे स्टैंड, तो इसीलिए हम लोगों को ऊपर रखना चाहता है, ताकि हम लोगों का जो ज्योति है ना, हर एक लोगों के ऊपर में
पड़े, ताकि उस ज्योति के समान वो लोग भी चल सके। हाँ, और 16 भी पढ़िए। उसी 16 बोल रहे प्रकार थे। हाँ, जी, उसी ठीक ठीक। प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे हाँ, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। ये देखियो, यहाँ बोलता है क्लियर, यहाँ स्पष्ट बोल दिया है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। तो हम लोगों के अंदर में जो दिया जलाया है ना, वो चमकना चाहिए। हम लोगों का हर बात, चाल चलन, हर चीज को, हर चीज है चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो ये हम लोगों का नहीं, बल्कि देखो, पर हर एक लोग बोलेंगे कि देखो हम लोगों का चाल चालन, हर चीज जो भी कार्य करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में करते हैं, इस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं, उसको देख करके देखो परमेश्वर का आदमी कैसे काम करता है, ये चमके। और वो लोग भी वैसे ही मन फिरा करके वो लोग भी उसी रीति से काम करना वो लोग भी शुरू करेंगे, और ऑटोमेटिक है, जो अच्छा लगेगा वो करेगा ही। तो ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो आज की इस छोटी सी अगुवाई के लिए। आशीष मिले, प्रभु का धन्यवाद हो। सो हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं आज की इस संगति के समय के लिए। दिग्गा अंकल का भी धन्यवाद इन वचनों को हमारे मध्य लेकर आने के लिए। और प्रश्न यही है, क्या हम ज्योति में हैं या फिर अंधकार में हैं? हम सभी जानते हैं ज्योति के काम क्या है और अंधकार के काम क्या है। और एक बात लिखा है वचन में, एग्जैक्टली स्थल पता नहीं, लेकिन वहां पे ऐसा लिखा है, जिसका काम अच्छा रहता है वो चाहता है कि उसका काम प्रकट हो सबके सामने। जैसे कोई भलाई हम करते हैं तो हम एक मन में इच्छा होती है कि सबको पता भी चले कि हमने कुछ भलाई की है। तो अच्छा जो काम करता है वो तो उसको प्रकट करना चाहता है, लेकिन जो बुरा करता है, कुछ भी बुराई करते हैं, पाप करते हैं, तो उसको हम छिपाना चाहते हैं। कि वो हम नहीं चाहते कि जो वो बातें आए। बहुत सारी बातें हैं जो अंधकार की बातें हैं, और उसको हम छिपाना चाहते हैं। तो एक जगह इसी संगति में प्रचार में ये बात कही गई थी कि पाप की परिभाषा भी यही है, जिस काम को आप छिपाना चाहते हैं, छिपा कर रखना चाहते हैं, लोगों को पता नहीं चले, या ऐसा कुछ कोशिश है, तो ये इस बात का ये एक प्रमाण है कि वो पाप है या गलत है परमेश्वर की दृष्टि में। सो सच में इन वचनों के द्वारा हम अपने जीवन माने जांचें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, और फिर बाद में उन्होंने हमको ज्योति ठहराया कि हम जगत की ज्योति हैं। तो और हमारे द्वारा पिता के नाम की निंदा हो रही है या फिर बड़ाई हो रही है? हमारे स्वर्गीय पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। बड़ाई होनी चाहिए मेरे जीवन के द्वारा कि ये मसीही लोग हैं, परमेश्वर को मानने वाले, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले। तो इनका जीवन देखिए, अच्छी गवाही हो, और जिससे परमेश्वर की बड़ाई हो, हमारी बड़ाई नहीं। और प्रभु जो है हमारे लिए हर एक चीज़ें जो हमारी आवश्यकता है, आवश्यकता से बढ़कर भी देते हैं वो। हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं। तो मैं टीका अंकल का फिर से धन्यवाद देता हूँ इन वचनों को हमारे मध्य रखने के लिए, और भैया और दीदी का भी जिन्होंने वचन पढ़ने में अगुवाई की। हम सभी बातों के लिए परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं। सो आइए हम प्रार्थना सहित आज की संगति को हम समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य केवल आप ही हैं प्रभु जी। और जैसे इस वचन में हमने पढ़ा कि हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की बड़ाई होने पाए प्रभु जी, हमारी बड़ाई नहीं, हमारा नाम नहीं, लेकिन आपकी बड़ाई प्रशंसा हमारे जीवनों के द्वारा होने पाए प्रभु जी। ऐसी आपसे दया अनुग्रह चाहते हैं इस वक्त, अपने हर एक पाप गुनाह अपराधों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। अंधकार के कामों के लिए प्रभु जी, जिसे हम छिपाना चाहते हैं प्रभु जी, हम प्रकट करना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि लोगों को मालूम चले,
ऐसे उन हर एक बातों पे जिनमें हम पड़े हैं प्रभु जी, हम क्षमा चाहते हैं प्रभु जी, और उन बातों से फिरते हैं आपकी ओर प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा कि जो अपने पाप अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। आपने कहा यदि आपकी प्रजा के लोग जो आपके नाम से कहलाते हैं वो दीन हो जाएं, अपने बुरे मार्गों से फिरे, आपके चेहरे को ढूंढे और आपकी दुहाई दें, तो आप स्वर में से सुन के और उनके पाप को क्षमा कर देंगे, उनके देश को जो का त्यों कर देंगे, जमीनों को चंगा कर देंगे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम अपने जीवन में बहुत सारी बातों को पाप गुनाह के कारण हमने खोया है प्रभु जी, लेकिन आप पुनर्स्थापित करने वाले पिता परमेश्वर हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि हम पूर्ण मन से आपकी ओर फिरे प्रभु जी, आपकी ज्योति मेरे जीवन के द्वारा और हम सबों के जीवनों के द्वारा प्रकट होने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। जितने वचन के भाग खुले जिनके द्वारा हम आशीषित हुए प्रभु जी, हम सबकी सहायता मदद करें कि ये वचन सिर्फ हम सुनने वाले ही ना रहें, परंतु उस पर चलने वाले बने प्रभु जी। चलने के लिए आपने कहा सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर रहता है, वो तुम्हें दिया गया है। इसकी सहायता से प्रभु जी हम हर एक जीवन के हर एक परेशानियों को, परीक्षाओं को, स्थितियों पे हम जयवंत हो सकते हैं प्रभु जी, पाप पे जयवंत हो सकते हैं। आप हम सब की सहायता और मदद करें। इस रात्रि के समय अपनी आत्मा प्राण देह सहित आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। कि यदि आज की रात्रि आप आए हो आपके साथ प्रभु जी जानने के योग्य पाए जाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। हर एक प्रिय जो शारीरिक अस्वस्थता से होकर गुजर रहे हैं, विभिन्न चुनौतियों का जो सामना करते हैं प्रतिदिन के जीवन में प्रभु जी, हाँ प्रभु जी हर एक जन आपके द्वारा संभाले जाए। चंदन भैया के लिए, प्रभावी जी के लिए, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं बेला आंटी जी के लिए, उनके कार्य क्षेत्र में आपकी ज्ञान बुद्धि समझ बोलते हैं प्रभु जी, आप उनकी उनकी सहायता और मदद करें। एजियल बेटे के लिए और भी जितने प्रियो ने प्रार्थना विषय दिए प्रभु जी, जो विभिन्न चुनौतियों से होकर गुजर रहे हैं प्रभु जी, आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी, आपकी ओर से मार्ग निकलने पाए प्रभु जी। आपने कहा कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वो कभी तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में तुम्हें पढ़ने नहीं देगा, पर उन परीक्षाओं में निकलने का मार्ग भी आप ही तैयार करने वाले पिता परमेश्वर है। आपके नाम को हम धन्य कहते सराहते हैं। एक बार फिर से हर एक बातों का आपका धन्यवाद देते हुए अपने जीवनों को भी के हाथों में समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना भी एक साथ कर लेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम आप जो पवित्र माना स्वर्ग जाए, आपका आपका नाम राज्य आए, पवित्र माना जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी आपकी होती इच्छा जैसे वैसे इस स्वर्ग में पृथ्वी पर पूरी भी होती होती। है, वैसे इस पृथ्वी हमारे पर दिन भी भर हो। की रोटी आज हमारी दिन हमें भर दे, की रोटी आज और हमें दे, जिस प्रकार और हमने जिस अपने प्रकार अपराधों को हमने क्षमा अपने किया है, अपराधों को वैसे ही क्षमा आप भी किया है, हमारे अपराधों को क्षमा करें। वैसे इस हमें परीक्षा में न लाए, हमारी परंतु बुराई से बचाएं। बच्चा क्यों राज्य राज्य महिमा और और पराक्रम और महिमा आप ही सदा आप ही के हैं। आमीन आमीन। आमीन 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 आमीन। आमीन। शालोम, जय मसीह की। आप सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। प्रभु हम सबके इन वचनों के द्वारा सहायता करें। शालोम शालोम शालोम। शालोम। गुड नाइट सभी को। अब गुड नाइट। हम एंड करेंगे। एंड करते हैं।